is 1.16 Redov is a good question. Two particles 1 and 2 moves with a constant velocity v1 and v2 along two mutually perpendicular straight lines towards the intersection point O. At the moment t equal to 0, the particles were located at a distance L1 and L2 from the point O. ठीक है? How soon will the distance between the particle becomes the smallest and what is its equal to? ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और प्रैक्टिकल से भी करीब है और ये जेई के एडवांस में आया हुआ एक पुराना सवाल है. मैथ्स के एक स्पेशल टूल को ये डिमांड करेगा एंड दैट टूल इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा. अलग से मैथ्स की क्लास में ये चीज़ बताई जाती है, आप उस वीडियो को चेक कर लेंगे. यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट पे आपको वो चीज़ थोड़ा सा बता दूंगा. देखिए आइडिया क्या हुआ कि ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है. ये देखिए यहाँ से ऐसे आ गया और ये वाला जो है यहाँ से ऐसे. ठीक है, सो 1.16 दिस इज़ द प्रॉब्लम. ठीक है, अच्छा भाई साहब, अब क्या हुआ तो बोला गया कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है ओ. ठीक है, इनिशियली इस पॉइंट से ये देखिए एक ये पॉइंट आ गया और एक पॉइंट जो है वो यहाँ आ गया. ये देखिए, ठीक है, और इनिशियली यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है, ये देखिए, ये सेपरेशन को सवाल में इन्होंने L1 का नाम दिया है. ये देखिए, और ये जो सेपरेशन है इस सवाल को इन्होंने L2 का नाम दिया है. ये देख लीजिए. सो दैट इज हियर. ठीक है, और बोला क्या गया कि टू पार्टिकल्स 1 and 2. ठीक है, सो एज्यूमिंग दिस पार्टिकल एज पार्टिकल नंबर 1. हाँ, दिस इज पार्टिकल नंबर 1 एंड दिस पार्टिकल इज पार्टिकल नंबर 2. ठीक है, so this particle is moving with velocity and that velocity is v1 and this particle is moving with velocity and this velocity is v2. So both particles are moving with constant velocity. और अगर constant velocity है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जो मैं लगातार सिखाता हूँ, x is equal to ut plus half at squared. ठीक है, एक्सेलरेशन है नहीं. ठीक है, तो एक्सेलरेशन नहीं तो x बराबर क्या हो जाएगा, सो बोला u मल्टीप्लाइड बाई टी, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, अब ये पार्टिकल चलना शुरू हो गया और ये इधर चलना शुरू हो गया. ठीक, तो टी टाइम में ये वाला पार्टिकल इस तरफ कितनी सेपरेशन ट्रेवल करेगा, आपने बोला v1t. ठीक है, और ये वाला पार्टिकल इधर की तरफ कितनी सेपरेशन ट्रेवल करेगा, सो आपने बोला v2t. तो अल्टीमेटली 2 नंबर वाला पार्टिकल पहुंच गया इस जगह पर और 1 नंबर वाला पार्टिकल पहुंच गया लेट्स से इस जगह पर. ठीक है, ये देखें, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, सो आपने बोला v1t और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, सो बोला v2t. अब देखिए बचा क्या. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को चेक करना ज़रा. ठीक, ये इनके बीच की सेपरेशन आ गई. ये देखिए, ये इनके बीच की सेपरेशन आ गई. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, सो आपने लिखा कि L1 में से v1t सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया. और यहाँ से यहाँ तक निकालना हो तो क्या हुआ, सो बोले L2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए v2t. अब ये वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे. ठीक है, सो लेट अस सपोज दिस पर्टिकुलर थिंग इज हियर x. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैंने कैलकुलेट कर रखा है, सो दैट इज़ x प्राइम लिया मैंने. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हुई, तो आपने बोला सर पाइथागोरस लगा देंगे, अंडर रूट ऑफ, हाँ, ये हो जाएगा L1 माइनस v1t का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस ऑफ ब्रैकेट के अंदर L2 माइनस v2t का होल स्क्वायर. ठीक है, ये ऐसे करके आ जाएगा. आ गया. ठीक है, अब इसको आपने थोड़ा शॉर्ट आउट कर लिया. ठीक, तो शॉर्ट आउट करेंगे तो ये x प्राइम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इसको मैंने खोला है तो ये हो गया L1 स्क्वेयर प्लस ऑफ v1 स्क्वेयर t1 स्क्वेयर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ L1 v1 t. ठीक है,
बोले ठीक बात है। प्लस ऑफ दूसरे को खोला गया, ये वाले को, तो ये आ गया L2 स्क्वेयर प्लस ऑफ V2 स्क्वेयर टी स्क्वेयर, हाँ, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ L2 V2 टी। सो दैट इज हियर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व वॉल्व कर लिया गया। ठीक, और सॉल्व क्या किया गया बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ से, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इनको सबको अब मैंने सेट किया, और सेट करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया, ठीक है, हाँ, वो आपका यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लिया, मतलब आप कर लेना कैलकुलेशन, मैंने कर रखा है तो मैं उसका लाभ उठाऊंगा। V1 स्क्वेयर प्लस ऑफ V2 स्क्वेयर, हाँ, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ टी, यहाँ पर आ गया L1 V1 प्लस ऑफ L2 V2। सो दैट इज है। ठीक है, और ये वैल्यू क्या आ गई, सो बोला एक्स प्राइम। ठीक है, तो अब देखिए पूरे कैलकुलेशन में तो आप ये पाएंगे कि भाई ये देखिए ये कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, और ये टाइम है, और ये एक्स प्राइम है, अर्थात ये लिखा क्या हुआ है, तो आपने लिखा है सर दिस इज एक्स प्राइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का प्रिंसिपल लगाते हैं ना। इसे सवाल में पूछा गया है हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल बिकम्स स्मॉलेस्ट, यानी कि x की वैल्यू सबसे छोटी कब होगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो वहाँ पर आप मैक्सिमा मिनिमा का प्रिंसिपल लगाएंगे। ठीक है, आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, किसको, सो बोला डी एक्स प्राइम को, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, हाँ, और हाँ उसको किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर। सो डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बोले ठीक बात है। अब क्या हुआ, तो इसको डिफरेंशिएट ही करना है बस, और इसको डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, और जो रिजल्ट है उसको 0 लिखिए। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बिल्कुल आराम से देखिएगा, धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी आपकी। हाँ, दैट इज इक्वल्स टू, इसको आपने डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट है, तो कितना आ गया 2t, और ये कितना आ गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपने डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया 2, ये तो पूरा कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, हाँ, तो 2 ये कितना आ गया, सो बोला L1 V1 प्लस ऑफ L2 V2। ठीक है, तो ये आपके सामने ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को 0 के बराबर रखना है। तो जैसे ही आपने 0 किया तो आपकी इक्वेशन आ गई 0 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ t V1 स्क्वेयर प्लस ऑफ V2 स्क्वेयर माइनस ऑफ 2 टाइम्स, हाँ, ये कितना हो गया भैया L1 V1 प्लस L2 V2। ठीक है, और यहाँ से जब आप टाइम की वैल्यू निकालिएगा तो t की वैल्यू निकल कर आएगा L1 V1 प्लस ऑफ L2 V2 डिवाइडेड बाई V1 स्क्वेयर्ड प्लस ऑफ V2 स्क्वेयर्ड। सो दैट इज है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी भैया जी, तो बोला टाइम की। अब देखिए क्या है, बोला गया आपको इस टाइम की वैल्यू पर, हाँ, ये जो सेपरेशन होगा, ये सेपरेशन कैसा होगा, सो बोला गया दिस इज मिनिमम। अब आपसे बोला गया इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर वो आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिएगा, इसी में डाल देना, ये वाली इक्वेशन में डाल दो ऐसे करके, तो आपको एक्स प्राइम की मिनिमम वैल्यू निकल कर आप आ जाएगी। अब कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, वो आप देख लेना। ठीक है, और जो इसका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है, हाँ, कि भाई वो मिनिमम आएगा। सो दैट इज हियर L1 V2 माइनस ऑफ L2 V1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वेयर प्लस ऑफ V2 स्क्वेयर। ठीक है, ये इस सवाल का जवाब होगा। सो दिस इज अ सिंपल एप्लीकेशन, दिस मैथ्स का एप्लीकेशन है, दैट इज ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। फंक्शन देख लीजिएगा, जैसे कि लगातार जे की रिक्वायरमेंट होती है, आपको इक्वेशन बनाना है तो तुरंत देखना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसके साथ में चेंज हो रही है, और अकॉर्डिंगली अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाना। मोनोटोनस सॉल्व नहीं करते हैं, दिमाग साथ में चलता रहेगा ना, तो आपको ये पता लगता रहेगा कि आप सवाल के जवाब की तरफ पॉजिटिवली बढ़ रहे हो या कहीं दाएं बाएं हो रहा है।